Hello and welcome to the session 9 of business organization. Now in this session we will going to discuss about the locations of the businesses की locations कैसी होनी चाहिए, and yes, the topic covered is introduction, factors affecting the locations and government policies on industry. Yes, as the topics are suggesting, हम इसके अंदर यही स्टडी करने वाले हैं कि बिजनेस के ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसकी लोकेशन को इफेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या कहती हैं इंडस्ट्रियल लोकेशंस के बारे में. So we will starting with the introduction first. Introduction. The location of an industry enterprise is an important problem which its promoters have to deal with. अगर एक लोकेशंस की बात की जाए तो लोकेशन इज़ नॉट ओनली दैट पर्टिकुलर एरिया. लोकेशन में बहुत सारी चीज़ें एक प्रमोटर को कंसीडर करनी पड़ती हैं, एक एंटरप्रेन्योर को कंसीडर करनी पड़ती हैं जस्ट टू जज कि वो बिज़नेस को कहाँ सेटअप करेगा, उसका जो पूरा इंडस्ट्रियल है, पूरी इंडस्ट्री जो है उसकी वो कहाँ पर बेसिकली सेटल होगी. सो दैट इज़ वाई इसको एक क्रिटिकल एस्पेक्ट भी कहा जाता है कि अगर आपकी लोकेशन सही नहीं है तो इन दैट केस प्रॉब्ली आपकी कॉस्ट हाई हो सकती हैं, प्रॉब्ली यू डिडंट गेट द एप्रोप्रिएट कस्टमर्स जो आपको एक ऑप्टिमिस्टिक प्रॉफिट दे सकें, आपका कॉस्ट हाई हो जाता है. सो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जनरली अराइज होती हैं. सो येस, द लोकेशन मस्ट बी ऑप्टिमम so that the cost of a production and distribution are the lowest. हमारी लोकेशन का ऑप्टिमम होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लोवेस्ट रहे. इफ़ द लोकेशन ऑफ अ प्लांट इज़ नॉट सूटेबल इट मे कॉज मैनी टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम. जैसा कि अभी हम पहले ही डिस्कस कर रहे थे कि अगर लोकेशन प्रॉपरली नहीं होती है तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं. Now we are moving towards the topic. What are the various factors which is affecting the location? हमारे लोकेशन को इफ़ेक्ट करने के लिए इफ़ेक्ट जो करते हैं वो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं. यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी तरीके की बिजनेस लोकेशन को डिसाइड करते वक्त पर्सन को हमेशा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है. सबसे पहले द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. आप जिस भी बिज़नेस के अंदर हैं आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके जो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल हैं, जो एक कंपनी को जिन रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है वो रॉ मटेरियल उस पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल है कि नहीं है. वी वर टेकिंग अ वेरी नॉर्मल एग्जाम्पल, दैट इज़ सपोज मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो मेरी एक इंडस्ट्री एरिया है, I'm into the production of certain manufacturing of pencils suppose, और जो मेरी जो इंडस्ट्री है उसका रॉ मटेरियल बहुत दूर मिलता है, यानी कि इट्स मे बी ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ 5 to 6 किलोमीटर्स. सो इन दैट केस मेरे रॉ मटेरियल को लेके आने जाने में ही मेरे एक्सपेंडिचर्स एड ऑन हो गए. दैट मीन्स आई हैव टू एक्सपेंड सम मनी ऑन इट. सो दैट इज़ द सेम थिंग. अगर वही चीज़ मेरे पास मेरी अगर इंडस्ट्री के साथ अवेलेबल होती तो प्रॉब्ली उस पर जो एक्सपेंडिचर्स या जो कॉस्ट राइज होनी थी वो कम होती. तो इन दैट टर्म्स हमारा रॉ मटेरियल जहाँ पर अवेलेबल होता है, जिस भी नेचर का रॉ मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होता है, हमें अपनी लोकेशन भी उसी तरीके से देखनी चाहिए. देन सेकेंड इज द लेबर सप्लाई. लेबर सप्लाई इज बेसिकली कहाँ पर हमें ईजिली लेबर अवेलेबल है. एक वहाँ वो एरिया जहाँ पर हमें जो वर्क फोर्स है, हमारा जो मैन फोर्स है जो काम परफॉर्म करता है वो ईजिली अवेलेबल हो जाए. दैट्स कम्स इनटू द लेबर सप्लाई. देन प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट. प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट मतलब दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली द मार्केट कि आपका प्रोडक्ट जिस भी मार्केट के अंदर जाना है वो मार्केट नहीं, बट इट्स की प्रॉक्सिमिटी. वो मार्केट जहाँ पर आप अपनी स्टोरेज जैसे कॉन्सेप्ट्स एंड वेयर हाउसिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को लेकर आ सकते हो, जहाँ आपकी बहुत ज़्यादा दूर मार्केट तो नहीं है जिसके लिए अगेन आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ रहे हैं अपनी मार्केट में रीच करने के लिए, अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए. दैट्स कम्स इनटू द प्रॉक्सिमिटी टू द market. Fourth factors is transport facilities. Transport facility is जब आप
किसी भी तरीके की ट्रांसपोर्टेशंस में आते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में आप ये कह सकते हैं कि अगर मेरे वही रॉ मटेरियल्स, लेबर्स, मेरी मार्केट जिसके थ्रू मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो सब बहुत दूर है, सो इन दैट केस मेरी ट्रांसपोर्टेशन उतनी ही ज़्यादा जाएगी, मेरे कॉस्ट उतनी ही जाएंगी, मेरा मैक्सिमम टाइम जो होगा वो ट्रांसपोर्टेशन में वेस्ट होगा। तो येस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना इट्स अ गुड थिंग, बट एट द सेम टाइम वी कांट वेस्ट सो मच टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर transportations. So yes, the fifth factor to be considered in this, that is powers and fuel. आपके पास आपको जो भी रिक्वायर्ड फ्यूल्स, आपके जो रिक्वायर्ड पावर्स होती हैं वो कितनी ईजिली और कैसे अवेलेबल हैं। सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूल के अंदर हमारे डीजल, हमारी पेट्रोल जैसे कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं, विच इज़ मोर और लेस लिंक टूवर्ड्स द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। तो हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। क्लाइमेट कंसिडरेशन, यस, आप जिस भी लोकेशन के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उसके हिसाब से क्लाइमेट कंडीशनिंग कैसी है उस पर्टिकुलर एरिया की। इट इज़ वेरी कोल्ड एरिया, वेरी हॉट और मॉडरेट एरिया, किस तरीके की क्लाइमेट कंडीशनिंग आपको एक्चुअली रिक्वायर्ड है। सपोज इफ आई एम मेकिंग एन आइसक्रीम, सो इन दैट केस मेरा जो लोकेशन है या मेरी जो स्टेट वाइज अगर मैं लोकेशन ले रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ वी वर कंसीडरिंग द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया, तो वो ऐसे एरिया में जहाँ पर हीट या गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, सो इन दैट केस मुझे उसी हिसाब से फैसिलिटीज़ भी देनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरी मैन्युफैक्चरिंग जो मेरा प्रोडक्ट है वो ऐसा है। तो फैसिलिटीज़ चार्जेस मेरे ऑटोमेटिकली उस केस में ज़्यादा हो जाते हैं। एंड इफ टेकिंग दिस ऑपोजिट एग्जाम्पल कि मैं थोड़े से उस रीजन पे चली जाती हूँ जहाँ पर हीट या ह्यूमिडिटीज़ बहुत ओके होती है, मॉडरेट होती है, सो इन दैट कंडीशन मुझे फैसिलिटीज़ उसी हिसाब से प्रोवाइड करनी होंगी मेरे प्रोडक्ट की नेचर के हिसाब से, एंड येस द क्लाइमेट कंडीशनिंग के हिसाब से। तो येस, क्लाइमेट कंडीशनिंग का इफेक्ट भी होता है। तो क्लाइमेट कंसिडरेशंस हमें देखनी पड़ती हैं कि क्लाइमेट कैसा है उस पर्टिकुलर स्टेट का और हमारे प्रोडक्ट की नेचर के साथ वो कैसे मैचअप कर रहा है। देन द सेवंथ वन इज सप्लाई ऑफ एन कैपिटल, दैट मीन्स येस अगेन दी आप किस तरीके से अपनी सप्लाई करते हैं, आपकी जितनी भी कैपिटल रिक्वायर्ड कैपिटल होती है आपके, अगेन योर लेबर, योर रिसोर्सेज, योर मनी, योर इन्वेस्टमेंट पार्ट, वो आप किस तरीके से फ्लो होता है, उसके क्या सप्लाईज हैं, यू हैव टू कंसीडर ऑल दिस। देन eighth is external economics. External economy that considering the particulars economy environment of that country. अगर मैं बात कर रही हूँ कि मैं इंडिया की, we were taking the examples of India, so in that case उस particular country का economic surroundings कैसे हैं, economic environment कैसा है, जैसा exact उसका economic environment होगा उसी तरीके से मेरी locations भी decide होंगी। Then personal factors, दी कल्चरल और दी स्टेट फैक्टर्स या कंट्रीज फैक्टर, आप जिस कंट्री में हो उस तरीके वहाँ पर लेबल ईजिली जिस तरीके की स्किल वर्कर्स, जिस तरीके के लेबर्स आपको चाहिए वो लेबर्स ईजिली अवेलेबल हैं कि नहीं है, या आपको जो स्पेशलिस्ट या जो स्किल वर्कर चाहिए वो आपको बाहर से लाने की या फॉरेन किसी भी स्टेट से हायर करने की ज़रूरत तो नहीं है। दैट्स कम्स इनटू द पर्सनल फैक्टर, सो वी कंसीडरिंग द पर्सनल फैक्टर्स ऑल्सो। देन 10th is strategic consideration. Yes, strategic consideration is more or less कि आप किस किस तरीके की strategies adopt कर सकते हो while choosing the land or location part of your business. Then again किसी भी तरीके की strategy choose करने से पहले you must have all the detailed information regarding your location, nature of business, nature of your objective or your missions, visions. तो इस तरीके की strategic considerations भी ध्यान में रखने होते हैं। Then another is government policy. Government policies की आपकी गवर्नमेंट ने किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस या गवर्नमेंट ने किसी तरीके की ऐसी पॉलिसीज़ तो नहीं क्रिएट की हुई हैं जो कि आपको किसी तरीके से होल्ड आउट करती हों या आपको रिस्ट्रिक्ट करती हों किसी भी तरीके की लोकेशंस को सिलेक्ट करने से। सो गवर्नमेंट पॉलिसी इज़ दी वन ऑफ द एग्जांपल या मेजर फैक्टर कहेंगे जिसकी वजह से लोकेशंस सिलेक्ट नहीं होती हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ऑलवेज हैव ना, गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, लाइक कि लैंड कैसी है, लैंड इज़ एक्चुअली ऑप्टिमम फॉर, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड इज़ एक्चुअली ऑप्टिमम फॉर दी एग्रीकल्चर एरिया, या वे कितनी फर्टिलाइजिंग लैंड है किस पे इंडस्ट्री को ले। अगर आप इंडस्ट्री ऐसी लैंड पर खोल रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज्ड है और उस पर आप एक अच्छा काम कर सकते हो, इसमें एक फार्मिंग जैसा कॉन्सेप्ट हो सकता है, एंड यू आर प्रोड्यूसिंग द इंडस्ट्री, यू आर एक्चुअली बिल्डिंग द इंडस्ट्री इन दैट पर्टिकुलर एरिया, सो इन दैट केस इट इज़
व्हाट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है, तो वी द कंपनी or the enterprise must focusing on the government policies. And yes, there were the other miscellaneous factors also. इन 11 फैक्टर्स के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे लोकेशन डिसाइड करने से पहले ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि इनका इफेक्ट कहीं ना कहीं होता है. सो दैट miscellaneous factors are historical incidents, attitude of communities also influence the locations of environment. That means एक तो उस particular land का background क्या है, historical factor क्या है, and yes at the same time जिस particular region में या जिस particular area में आप अपनी इंडस्ट्री अगर सेटअप करना चाहते हो तो वहाँ के कम्युनिटीज़ का, वहाँ पे रहने वाले लोगों का क्या एटीट्यूड है आपके वर्क को लेकर, आपके लोकेशन को लेकर. सो इन दैट कॉन्सेप्ट ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि कंसीडर करने चाहिए. देन we are moving towards the another topic, which is government policy on the industrial location. Government policies on the industrial location is basically discussing about कि क्या क्या government policies होती हैं अगर किसी भी तरीके की industrial location हमें decide करनी हो. So the first point is, in a planned economy like India, location of industry is an important factor in the creation of a climate of a balanced economic growth for a various reasons. Yes, इंडिया जैसी कंपनी की बात करें, सो दैट वी विल डिवाइडेड इनटू द वेरियस स्टेट वाइज, रीजन वाइज वी विल पर्टिकुलर डिवाइडेड. तो इसके अंदर एक बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करने होते हैं, जिसके अंदर वन ऑफ दी फैक्टर टू बी कंसीडर्ड कि आप इंडस्ट्री कहाँ सेटअप करने वाले हो. बिकॉज इंडस्ट्री सेटअप, या अगर हम लोग एक एरिया के अंदर जाकर किसी भी तरीके की डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, तो इट इज़ मोर और लेस कि हम उस पर्टिकुलर एरिया को एक ग्रोथ फैक्टर दे रहे हैं, एक स्कोप दे रहे हैं कि वो ग्रो कर सके. सो इन दैट सेंस दैट इज़ द सेम व्हेन यू वर एक्चुअली वर्किंग बैलेंसली towards the economic growth of the particular regions. Then, in the absence of regulation of industrial location by a government, industrialists are generally attracted towards the place where the industries are already developed. That's very obvious. That is the कि हमारे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया को लेकर ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज ऑलरेडी होती हैं. So in that case, yes, these are the factors to be considered. Then another point is, government regulation become necessary for the disposal of the industry to achieve the balanced regional development and to avoid the problem caused by the concentration. Rather than increasing the problems or making your task more and more difficult, government regulation इस चीज़ पर भी काम करती है कि आप जिस तरीके की लोकेशन चूज़ कर रहे हो वो किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट ना करते हुए आपकी डेवलपमेंट और ग्रोथ पर काम करें. Then there are the many advantage of the concentrations of an industry in the particular area from the point of view of a society. If you are if industries, public enterprises are more towards the concept of the industrial development or concentrate on the selective areas, तो उसके अगर बहुत ही ज़्यादा concentrated scenarios में जैसे जैसे चली जाएगी उतने ही ज़्यादा उसके disadvantages भी उस सोसाइटी को होते रहेंगे. सो इन दैट केस येस, वी हैव टू कंसीडर द रिस्पेक्टिव फैक्टर्स रादर देन कंसीडरिंग मोर कॉन्सेंट्रेटेड लोकेशंस की नहीं बीइंग एन ओनर मुझे यही जगह चाहिए, इस तरीके के कॉन्सेप्ट. देन concentrations of an industry gives rise to the problem of a housing, transportation, health and other social services. अगर बात की जाए कंसंट्रेशंस की, लाइक येस उसे एक पर्टिकुलर एरिया में ही चाहिए, यू आर स्ट्रिक्ट टू दैट, इन दैट केस बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं. हाउसिंग प्रॉब्लम्स, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ प्रॉब्लम्स, अदर सोशल सर्विसेज, इस तरीके की प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं जो कि हमारी कंट्री को, हमारी ग्रोथ को, सबको इफेक्ट करती है. Then next is the concentrations of an industry at a particular place take place at the cost of the other area. That's very obvious. अगर आपको एक particular ही irrespective एरिया चाहिए तो आप उसको दूसरे की कॉस्ट पे ले रहे हो, इन द सेंस कि आप सपोज लोकेशन ए में अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, बट यू आर लुकिंग फॉर द लोकेशन बी ओनली. सो इन दैट टर्म्स आपने लोकेशन ए को ना यूटिलाइज करते हुए लोकेशन बी को यूटिलाइज कर लिया. प्रॉबली द लोकेशन ए इज ओनली सूटेड फॉर दैट थिंग, जगह जिस भी चीज़ के लिए आप थे. सो इन दैट केस आपको उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है क्योंकि वो लैंड उसके लिए ही बेस्ट सूट थी और शायद वो प्रॉबली किसी और काम ना भी आए. सो इन दैट केस येस, गवर्नमेंट हैज़ टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर इशूज ऑल्सो कि किस तरीके की लोकेशंस और किस तरीके के एरियाज होते हैं और उनकी किस तरीके से हेल्पिंग और वर्किंग होती है.
Now, yes, there was the few questions we have in a session on the लोकेशंस ऑफ अ बिज़नेस कि बिज़नेस की लोकेशंस कैसे होनी चाहिए. उसी सेशंस को डिस्कस करने के बाद वी हैव एन अ फ्यू क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस में सबसे पहला है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लोकेशन ऑफ बिज़नेस, व्हाट फैक्टर इफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ अ बिज़नेस. हमारी लोकेशन के इंपॉर्टेंस क्या हैं और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी लोकेशन बिज़नेस की लोकेशन को इफेक्ट करते हैं. एंड येस, डिस्कस द गवर्नमेंट अप्रोच टूवर्ड्स द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया. हमारी गवर्नमेंट क्या सोचती है, हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है ऑन द सेफगार्ड ऑफ लोकेशन ऑफ India or the Indian distributions. So location distribution basically. So yes, we were winding up for today's session. For the today's session, yes, thank you so much.